सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है। इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण संस्था की ओर से राष्ट्रीय गौरव सम्मान अवार्ड यहाँ पर जो तमाम जो अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। हमारे साथ देश के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह है और इन्हें भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय गौरव 2026 से सम्मानित किया गया। तो सर बहुत स्वागत है। आप तमाम बातों पर जो है बेबाक अपनी बात रखते हैं, तमाम मुद्दों पर देश का चाहे वो कोई भी मुद्दा हो। आज ऐसे में आप यहाँ पर शामिल हुए इस कार्यक्रम में, तो कुछ दर्शकों को कहें सर आज को लेकर। बहुत बहुत प्रशंसा के योग्य कार्यक्रम था। पूरे देश से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन में गौतम निवानी के द्वारा जो आयोजित था, उनके जन्म दिवस पर 11वां स्थापना दिवस था। पूरे देश से यहाँ लोग आए हैं, पूरे देश से पहुँचे हैं। हर राज्य का प्रतिनिधित्व था। अंडमान निकोबार था, अरुणाचल प्रदेश था, गोवा था, पणजी थी, पुडुचेरी थी, लद्दाख था, लेह था, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, केरल, मतलब बड़क्कम भी था, केमछो भी था बिल्कुल, और अक्खा साढ़े नाल दिल किसी और नाल भी था, जयराम जी की भी थी, नमस्ते भी था, अस्सलाम वालेकुम भी था। सब कुछ सम्मिश्रण था और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का भी काम है, हमारे संविधान की भी जिम्मेदारी है, संविधान की जिम्मेदारी भी है मानव अधिकारों की रक्षा करना। और जिसके लिए यहाँ ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए सभी आयोजकों को और सभी जो प्रशस्ति जो सम्मान दिए गए, अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में, अपने प्रदेशों में, अपने जिलों में, जनपदों में जाएंगे और एक अच्छा ऐतिहासिक कार्य करेंगे, जिससे मानवाधिकारों की रक्षा भी होगी और सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, वर्ग, संप्रदाय के लोगों के अधिकारों की भी रक्षा हो। देश के विकास, दिल्ली के विकास को लेकर के भी आप बात कर रहे थे, तो कैसे देखते हैं कितना विकास हो रहा है, जबकि तमाम जो जनता है दुखी है, परेशान है, ऐसे में कैसे विकास को लेकर? दिल्ली देश की राजधानी है, विकास की तरफ बढ़ रही है। कुछ सरकारें आई, कुछ सरकारें गई, नई सरकार आई है, तो निश्चित तौर पर हमें आशान्वित रहना चाहिए कि नई सरकार अच्छा बेहद कार्य करके, जिनमें महिलाओं की सुरक्षा की बात है, यमुना की सफाई की बात है, उद्योगों की स्थापना की बात है, युवाओं के रोजगार की बात है, अस्पतालों की बात है, स्कूलों की बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये हमारी बहुत जरूरी चीजें हैं, जिससे हमारी दिल्ली बहुत अच्छी बन सके। हमें हमारी सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास करना है जिससे कि देश का, राष्ट्र की राजधानी है, देश की धड़कन है, देश का निर्माण करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो अच्छा हो सके। चुनाव जीतते ही दिल्ली सरकार ने जिस तरह अतिक्रमण हटाने के नाम पे जो बस्तियां हटाई और अभी हाल ही में तुर्कमान गेट की घटना है, उसको लेके कुछ कहना? देखिए, अनाधिकृत अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन कभी किसी विरोधवश ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है तो निश्चित तौर पर वो अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन अगर कहीं वो किसी बदले की भावना से हो रहा है, धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, तो वो नहीं होना चाहिए। इसमें मेरा निश्चित तौर पर ये मानना है, समाज के देश हित, राष्ट्र हित सर्वप्रथम है और दिल्ली देश की राजधानी है। अतिक्रमण किसी तरह से भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम पर कभी किसी के साथ अत्याचार भी नहीं होना चाहिए। पत्थरबाजी और अन्य राज्यों में हम देखते हैं, पत्थरबाजी के लिए कोई जगह नहीं है, पत्थरबाजी के लिए कोई जगह नहीं। अगर सरकारी काम में अड़चन डालेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, विरोध करेंगे, पुलिस पर पत्थरबाजी करेंगे, तो जय जवान जय किसान का नारा हमने दिया। जय जवान जय किसान के नारे को आधार बनाकर हम लोग आगे बढ़े हैं और जीवन में काम किया है, तो निश्चित तौर पर हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। और अब तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा का आगे बढ़ा है, जिससे राष्ट्र हित, देश हित के काम आ रहा है। हमारे युवा, पुलिस पर ही आप
गोली चलाएंगे, पथराव करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे। पुलिस वाले किसके हैं? आपके अपने हैं, हमारे परिवार के, हमारे भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, परिवार के लोगों को छोड़ के खड़े हैं, सर्दी में खड़े हैं, देश हित के लिए खड़े हैं, राष्ट्र हित के लिए खड़े हैं, समाज हित के लिए खड़े हैं। जब इस तरह से ऐसा कार्य कर रहे हैं तो हमें उनकी भावनाओं का भी आदर करना है, हमें उनका भी सम्मान करना है। वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, वो भी हमारे परिवार के हैं। हम उन्हीं की तरफ से सीलमपुर के दंगे हुए, आपने देखा जहांगीरपुरी में रामनवमी की यात्रा पर पथराव हुआ। आपने मेवात में देखा किस तरह से महाशिवरात्रि के लिए पूजा करने के लिए जाते हुए, भोले बाबा की पूजा करने के लिए जाते हुए, हाथ में धतूरा, बेल, नारियल, गंगा जल, कच्चा दूध, गाय का दूध, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए लोग जा रहे थे। उन पर पथराव हुआ, पैराशूट पुलिस को ऊपर से भेजना पड़ा, गोलियां चलाई गई, हमले किए गए। जो लोग नंगे पैर ओम नमः शिवाय का जाप करते जा रहे थे, उनके साथ ऐसी घटना की गई, वो काफी दुखद है, शर्मनाक है, लज्जाजनक है। इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए हमें अपने देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र हित की भावना, दुनिया के अन्य देशों में राष्ट्र हित के लिए कितना सम्मान है, लेकिन हमें दुख है हमारे देश में आस्तीन के सांप लगे हुए हैं। हमारे देश में आस्तीन के सांप हैं और आस्तीन के सांपों की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर हमें बदलाव और समाज में सुधार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जतिन मांझी जी ने, जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके लिए जो राष्ट्रपति सम्मान की मांग की है, जो पद्म विभूषण की। हाँ, पद्म विभूषण क्यों नहीं मिलेगा? 9 बार के मुख्यमंत्री रह लिए, सुशासन के लिए जाने जाते हैं, सबसे अधिक मुख्यमंत्री रहे, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी को सम्मान मिलना चाहिए। परिवारवाद से ऊपर हैं, जातिवाद से ऊपर हैं, क्षेत्रवाद से ऊपर हैं, भाषावाद से ऊपर हैं। बिहार जो अभ्रक, खनिज, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, कॉपर, लोहा, ये सब की धरती रही है। जो नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, चंपारण का आंदोलन, महात्मा गांधी का वो त्याग, महात्मा गांधी की वो आजादी की लड़ाई का बिहार से उद्भव, वो उद्गम, गंगा का समागम, ये ऐसी पवित्र स्थली हैं। पटना साहिब, गुरु ग्रंथ साहब की, जहाँ गुरु जी की धरती, गुरु नानक देव जी की धरती, सिख धर्म के प्रवर्तक की धरती, इस बात को दर्शाती है कि बिहार बहुत अच्छा राज्य है, विशाल राज्य है, बहुत संभावनाएं हैं। देश के IAS, IPS, IRS बिहार देने का काम करता है। तो वहाँ के लोग अपनी मेहनत, अपनी हिम्मत, अपने हौसले और ईमानदारी के बल पर पूरे देश में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं और बिहार का भी सम्मान बढ़ाते हैं, बिहार के लोगों का भी सम्मान बढ़ाते हैं। तो निश्चित तौर पर इसके लिए हमें आगे काम करना चाहिए। अंत में चैनल के माध्यम से, नया साल भी है, फिर लोहड़ी, मकर संक्रांति। हाँ, सबको लोहड़ी, मकर संक्रांति, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आ रहा है, नया साल, अंग्रेजी नया साल है, तब भी हमें अंग्रेजी नया साल को भी हर्षोल्लास से मनाना है। और हमारा हिंदुओं का शुरू होता है तब, लेकिन हमें सर्वधर्म समभाव के आधार पर सबको नए साल की, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को, आपके स्टाफ को और सब दर्शकों को बहुत बहुत नए साल की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू सर। थैंक यू।